आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और यह प्रश्न 32 बार पूछा जा चुका है। 6 नंबर में ये प्रश्न आता है और यह प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी तैयार करके जाइएगा और यह प्रश्न हमेशा बोर्ड के पेपर में आता है। तो हमेशा वाले प्रश्न को जो है सभी विद्यार्थी जो है इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। 6 अंक का यह क्वेश्चन है और यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 अंक का प्रश्न ये भी त्रिकोणमिति का है। तो दो प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और दोनों प्रश्न को बहुत सरल विधि से बताया जाएगा जिससे आपको 6 अंक पक्का हो जाएगा। तो कैसे 6 अंक लाना है तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा का वर्ग है प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल वर्ग है और लाना क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा को लाना है। तो कैसे इसको सिद्ध करके दिखाया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है क्वेश्चन को LHS में नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड इसको साइड कहा जाता है और इस क्वेश्चन को जो है पहले यहाँ नोट करेंगे LHS में क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो साइन थीटा है प्लस कोसेक थीटा है पूरे का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर प्लस काश थीटा है और प्लस सेक थीटा है और यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो a का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग हो जाएगा प्लस b का वर्ग का मतलब हो जाएगा कोसेक का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो होल स्क्वायर तोड़ा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पर साइन है और b के जगह पर कोसेक है तो यहाँ पर होल स्क्वायर इसको तोड़ दिया गया प्लस इसी प्रकार इसका जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर को तोड़ा जाएगा तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसी प्रकार a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को मिलाते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को और कास स्क्वायर थीटा को मिलाएंगे तो वह बनेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को पहले नोट कर लेंगे, इसको मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ कोसेक को बदलना पड़ेगा और यहाँ पर सेक को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या है कोसेक थीटा है प्लस यहाँ क्या है 2 काश थीटा है इंटू सेक थीटा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह साइन स्क्वायर थीटा और काश थीटा दोनों ये मिलेगा तो यह बनेगा 1। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। यहाँ साइन कोसेक को अगर इसमें से किसी एक को बदल देंगे ये दोनों कट जाएगा, काश और सेक में किसी एक को बदल देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और काश थीटा का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा प्लस हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोसेक का क्या होता है 1 प्लस जो होता है यहाँ पर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ 2 उतर जाएगा, साइन को बदल दीजिए, साइन का होता है 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा को नोट कर लेंगे कोसेक थीटा प्लस 2 उतर जाएगा, कास का क्या होगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और बगल में सेक थीटा नोट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए एक बार और समझाते हैं इसको। पहले होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पर सूत्र पर तोड़ दिया जाएगा। साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर को एक पास कर लेंगे, सेक स्क्वायर कोसेक को एक पास करेंगे, 2 साइन इंटू कास 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा नोट हो गया। अब ये तो सूत्र बन गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट थीटा का मान 1 हो गया, सेक का 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, कोसेक का 1 प्लस काट स्क्वायर हो गया, साइन का 1 बटा कोसेक हो गया, कोसेक नोट हो गया, कास का 1 बटा सेक हो जाएगा। अब यहाँ
ध्यान देंगे यहाँ कोसेक से कोसेक को काट दीजिए, यहाँ सेक से सेक को काट दीजिए। अब यहाँ बचेगा क्या है 1 + 1 + 1, ये तो 1 + 2 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ नोट कर लीजिए, 3 प्लस और यहाँ का लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ का हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 में का गुणा कर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7, 7 प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा 7 प्लस tan स्क्वायर, क्या लिखेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आ गया। तो कैसे यह आया, बहुत सरल विधि से बताया गया है। यहाँ पर 2-3 सूत्र लागू किया गया है। पहले तो होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा और यहाँ त्रिकोणमिति का एक सूत्र यहाँ लागू हुआ है, 2 सूत्र, 3 सूत्र, 4 सूत्र और 5 सूत्र। 5 सूत्र त्रिकोणमिति का लागू किया गया है। तो 2 × 2 = 4, 3 × 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन प्लस काट स्क्वायर थीटा आ गया। तो यह जो प्रश्न जो है 34 बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर दिया गया सिद्ध करने वाला, यह भी प्रश्न 6 अंक का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सिद्ध करा के दिखाते हैं क्या प्रश्न है। तो लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। पहले प्रश्न को नोट कर लीजिए, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर दिया गया सिद्ध करना में कि कोसेक लिखा गया है, कोसेक ए माइनस जो है साइन ए है, और दूसरे कोष्टक में दिया गया है सेक ए है, सेक ए माइनस जो है कास ए है, और किसके बराबर दिया गया है, बराबर है 1/tan A प्लस जो है काट ए। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को LHS में नोट करेंगे। यह क्वेश्चन जो है 34 बार जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे LHS हो जाएगा, और LHS में क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में क्या है, दूसरे कोष्टक में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन यहाँ नोट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कोसेक का सूत्र और यहाँ सेक का सूत्र, यहाँ बगल में सूत्र भी लिखते चलेंगे कि यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कोसेक का ये पहला सूत्र यहाँ लागू करेंगे, कोसेक का लागू होगा, और यहाँ पर सेक का सूत्र लागू होगा। तो सेक ए का सूत्र लागू करेंगे और कोसेक का। तो यहाँ पर कोसेक ए का क्या सूत्र होता है, तो कोसेक का होता है 1/sin ए होता है। यह सूत्र आप लोग याद रखेंगे। और कास का, कोसेक का क्या होता है, 1/cos ए होता है। अगर आपको सूत्र याद है तब तो बहुत आसान हो जाएगा, सूत्र नहीं याद है तो सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। कोसेक का सूत्र क्या होगा, तो 1/ क्या लिखें, साइन ए हो जाएगा। तो 1/sin ए हो गया, माइनस हो जाएगा, और ये साइन ए यहाँ नोट हो जाएगा, साइन ए कोष्टक बंद। सेक का क्या होगा, 1/cos ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे यहाँ पर cos ए हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे 1 माइनस साइन में साइन का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा पूरे का बटा, और यहाँ का लिखेंगे साइन ए हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या किए हैं, साइन में का गुणा, साइन में साइन का गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 1 माइनस कास में कास का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास ए हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देंगे ये सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर, ये दोनों सूत्र हैं। तो यहाँ का लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या बनता है, तो कहेंगे कास स्क्वायर ए बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, कास स्क्वायर बनेगा। और 1 माइनस कास स्क्वायर का सूत्र क्या है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए होता है। ये दोनों सूत्र जो है यहाँ पर बगल में आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में कास ए हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कास से एक कास से एक कास से एक कास कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। बताइए अब ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, एक कास बचेगा एक साइन बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कास ए बच गया और एक क्या बच गया, साइन ए बच गया। तो यह लाइन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह किसको लेकर चले थे, LHS को लेकर के चले थे, तो यहाँ तक ये मान आ चुका है।
अब RHS को लेकर के चलेंगे और देखेंगे क्या यही मान आ रहा है। तो दोनों मान अगर बराबर आ गया तब तो सिद्ध हो गया। तो अब समझिए LHS यहाँ तक आ चुका है, समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब RHS को लेंगे, RHS को लेकर के चलेंगे 1/tan A प्लस cot A लेकर चलेंगे और यही मान आपको ला के दिखाएंगे समीकरण 1 वाला मान बराबर है कि नहीं है। अब RHS वाला मान क्या था, तो RHS वाला मान क्या था, 1/tan A, 1 क्या है tan A प्लस cot A। अब इसको लेकर के हल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो 1/tan के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन A बटा कास A हो जाएगा, क्योंकि ये tan का सूत्र है। अब प्लस काट का क्या होता है, कास A बटा साइन A, यह सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये tan का सूत्र हो गया, ये काट का हो गया, यहाँ से कैंची इसका गुणा कर लीजिए, क्या बनेगा 1/। अब 1/, साइन में साइन के गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन में साइन के गुणा होगा तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। आकाश में काश का गुणा करेंगे तो यह बनेगा काश स्क्वायर A हो जाएगा। और आपस में गुणा करेंगे तो काश A इंटू साइन A हो जाएगा। अब ये जो मान निकला है नीचे वाला मान जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, 1 के पास जाएगा, तो 1 के पास जाएगा तो क्या बनेगा, काश A इंटू साइन A हो जाएगा। और नीचे बटा में क्या है, तो नीचे बटा में क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A हो जाएगा। अब तो साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A का मान जो है यहाँ लिखेंगे कास A इंटू साइन A हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 और हो गया और 1 में भाग करेंगे तो वही मान आ जाएगा, क्या बनेगा, कास A इंटू साइन A हो जाएगा, कास A इंटू साइन A। तो समीकरण नंबर ये बन गया 2। समीकरण 1 का मान भी वही आया और समीकरण 2 का मान भी वही आ गया। इसका मतलब क्या है, LHS का मान और RHS का मान आपस में क्या गया, बराबर हो गया। LHS भी वही मान आया था और RHS भी वही मान आ गया, सिद्ध हो गया। तो यह प्रश्न समझिए 32 बार पेपर में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिए। और यह भी प्रश्न जो है कई साल जो है पेपर में आ रहा है, 1 प्लस साइन A बटा कास A है प्लस कास A बटा 1 प्लस साइन A बराबर 2 सेक है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कैसे इसको हल करना है अब हल करके बताते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न को पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल देखे हैं, अब यहाँ ये सवाल को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, LHS में नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस साइन A हो जाएगा और बटा में क्या है, यह कास A हो जाएगा और प्लस कास A हो गया, बटा में क्या है 1 प्लस साइन A हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची गुणा इसको किया जाएगा और कैंची गुणा जब होगा तो देखेंगे 1 प्लस साइन के गुणा 1 प्लस साइन में करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया, प्लस कास में कास का गुणा करेंगे तो ये बनेगा कास स्क्वायर A हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ नीचे क्या बनेगा, कास A हो जाएगा और कोष्टक में 1 प्लस साइन A हो जाएगा। तो यह गुणा जो है इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, दोनों का गुणा आपस में होगा। तो यहाँ पर हर बराबर नहीं था इसलिए यहाँ पर गुणा करना पड़ा। अब यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का सूत्र लागू करेंगे। तो कास स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कास थीटा का सूत्र क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कास स्क्वायर को बदल देंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन A हो जाएगा, होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ कास स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे कास A हो गया, कोष्टक में 1 प्लस साइन A हो जाएगा। अब यहाँ पर होल वर्ग बनेगा, A का वर्ग माइनस B का वर्ग। ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्गा अंतराल बना सकते हैं, 1 है तो 1 की जगह पर 1 का वर्ग और साइन का वर्ग, मतलब यहाँ पर हो जो है वर्गा अंतराल बना दिया जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, 1 प्लस साइन A हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नोट करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, पूरे का बट्टा हो जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पर कास A हो जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस साइन A हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, बराबर करते चले आएंगे।
अब अगला स्टेप में देखेंगे 1 प्लस साइन जो है 1 प्लस साइन यहाँ पर 2 घात है तो 2 बार लिख दीजिए। 1 प्लस साइन ए एक हो गया और 1 प्लस साइन एक है 2 बार हो जाएगा। और यहाँ पर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो गया पूरे का बटा, और पूरे का बटा क्या बनेगा कास ए हो जाएगा। कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है वर्गा अंतराल लागू कर दिए, यहाँ 2 घात है इसलिए 2 बार लिखे हैं। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 बार। और यहाँ सूत्र बना एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या बनेगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, फार्मूला बन गया। एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, इस फार्मूला में इसको क्या किया है तोड़ दिया है। अब इन दोनों में से ऊपर ताकि कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन, दोनों में से 1 प्लस साइन को बाहर कर लीजिए। 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन बाहर जब हो जाएगा तो अंदर बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बाहर हो गया तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बच गया है यहाँ पर, प्लस 1 प्लस साइन बाहर आ गया क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन हो गया पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा। और यहाँ का लिखेंगे कास ए हो जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो यह लाइन आपको समझ में आ रहा है। दोनों में से कॉमन किसको लिए हैं 1 प्लस साइन ए को बाहर किए हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब ये साइन प्लस है साइन माइनस से कट जाएगा, और 1 प्लस साइन हर में है 1 प्लस साइन जो है अंश में है कट गया। तो ऊपर क्या बचेगा, अब ऊपर बच गया 1 और 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 2 बटा कास ए, 2 बटा कास ए बच गया। अब अगला लाइन क्या बनाएंगे, अगला लाइन जो बनेगा 2 बटा कास ए बनने के बाद लिखेंगे 2 गुणे 1 बटा कास लिख सकते हैं। 2 गुणे 1 बटा कास, 2 एक का नाम 2, 1 बटा कास किसका सूत्र है तो 2 उतर जाएगा। 1 बटा कास किसका सूत्र होता है सेक का सूत्र होता है, तो सेक ए आ गया। और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। तो यह त्रिकोणमिति का जो है प्रश्न कई सालों से पेपर में आ रहा है। तो यह प्रश्न को आप लोग तैयार करके ही परीक्षा देने जाइएगा। परीक्षा में यह प्रश्न हमेशा आता है। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझा दिया गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।